बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है डेली रूटीन से। सुबह नाश्ते के बाद आज सिंपल नाश्ता था क्योंकि रमज़ान में भी मैं पराठे वगैरह हमारे घर में बनते रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज भी हम जो है ना सही क्योंकि करते रहे थे, तो इस वक्त जो है ना बहुत ही अजीब हालत हुई हुई थी, तो सोचा कि आज भी पराठा ही खाया जाए। तो आज हमने फिर पराठा इंजॉय किया, साथ में ऑमलेट वगैरह था। तो नाश्ता करके ना फिर सोचा कि चलो अब जो बाकी सब काम करने वाले हैं वो कर लिए जाएं, तो फिर आज वो मुकम्मल कर लेते हैं। घर की सफाई वगैरह थी, वापस आए तो डस्ट बहुत ज़्यादा थी, फिर सफाइयाँ वगैरह सारी करवाई। तो हमारी जो दोनों हेल्पर्स थी वो दोनों भी आ गई थी। तो एक जो थी उन्होंने सफाई कर दी और एक ने कपड़े धो दिए थे। मैंने सोचा कि अलमारी में बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हुए हुए हैं, दो तीन सूट मेरे थे, मैं उनको इस्त्री कर लेती हूँ। तो मैंने फिर उसमें से ना तीन सूट इस्त्री कर लिए थे और उनके डिज़ाइंस मैंने सोचा, मैं इस्त्री कर रही थी, मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। एक ये सूट है, ये मुझे मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने गिफ्ट दिया था। बहुत प्यारा सूट था ये, और इसको ना डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी सी करवाई थी। इस पर बारीक गोटा लगवाया हुआ है, डबल गोटा। और इसके ऊपर ना साइडों पर ना, चूँकि ये लाइट कलर था तो साइड पे ना रेड कलर की उस पर पाइपिंग लगवाई थी। और गले पर भी, बाजू पर भी और इसके दामन पर भी। उसके बाद ये है इसका डिज़ाइन, गले का सिंपल था और इसके ऊपर गोटा लगाया था। और दुपट्टे के भी चारों तरफ जो था ना वो गोटा ही लगवाया था, लेकिन वो चुभने वाला नहीं था, सिंपल था। और शलवार बनवाई थी बेल्ट प्लेटों वाली। अच्छा जी, उसके बाद ये सूट था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था गुल अहमद से। और इसके साथ जो शलवार का पाइंचा था, मतलब ट्राउज़र था, ट्राउज़र को का डिज़ाइन टेलर ने बड़ा खूबसूरत बनाया था। और मज़े की बात है, ये बिल्कुल डिज़ाइन उस तरह का जैसे मुर्गी के पंजे होते हैं। इसमें डिज़ाइन था नीचे जो जैसे मुर्गी के पाँव पे जो मुर्गियाँ होती हैं ना, फैंसी जो होती हैं उनके बाल होते हैं ना, उस तरह के बनाए थे। तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बड़ा अच्छा डिज़ाइन इसका था। और शर्ट इसलिए सिंपल बनवाई थी क्योंकि ट्राउज़र के ऊपर भी डिज़ाइन था, तो वो फिर इतना ज़्यादा काम हो जाना था और वो अच्छा नहीं लगना था। तो ट्राउज़र पे काम की वजह से मैंने फिर इसके ऊपर फिर ज़रा सिर्फ लेस ही लगवाई थी, ज़्यादा मैंने पाइपिंग और ये वो सारा कुछ नहीं करवाया था। लेकिन ये माया लगा कर फिर कपड़े नए ही हो जाते हैं, हम कपड़ों को कुछ भी नहीं होता। एक ये थर्ड सूट था, इसको भी माया लगी हुई थी और ये भी मुझे गिफ्ट मिला था मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ हैं उनकी फैमिली की तरफ से शादी पर। और इसके साथ मैंने शलवार सिलवाई थी। और टेलर ने ना पट्टी शलवार की जो है ना वो शर्ट के नीचे लगाई थी। और इसके गले का डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बड़ा अच्छा सूट था। इसके गले के ऊपर बैन है और बटन अंदर की तरफ अंदर की तरफ लगे हुए हैं, और अंदर की तरफ ही जो है ना वो उन्होंने काज बनाए हुए थे। बड़ा खूबसूरत सूट था, इसके बाजू मुझे बड़े पसंद हैं। और इसको जब भी धोते हैं बिल्कुल ही ये जो है ना इतना अच्छा सूट ये लगता है। तो इसके बाजू का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी हुई हुई है, बड़ी नफीस एम्ब्रॉयडरी है। इतनी दफ़ा ये धुला है लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी को कुछ भी नहीं हुआ, इतनी अच्छी रही है। और ये देखें जी, इसके ऊपर बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी है। ये सूट मुझे इंतहाई पसंद है। और गिफ्ट फिर गिफ्ट होता है और उसको संभालना चाहिए, ये मानना है मेरा। क्योंकि मेरी आदत होती है कि जो गिफ्ट होते हैं ना तो वो मुझे रखने में और इस तरह से इस्तेमाल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरों को मैं ज़रा कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि मैं गिफ्ट के मामले में ज़रा कॉन्शियस हूँ ज़्यादा। उसके बाद ये है कि ये मैंने आज पहनना था और इसको मैंने निकाला था, अलग कर दिया था, बाकियों को मैंने तय कर दिया था ताकि मैं इनको अलमारी में हैंग कर सकूं। और उसके बाद मैंने फिर अलमारी से हैंगर निकाले थे और उसके बाद मैंने इनको हैंग कर दिया था। जब घर वापस आई इतनी डस्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर सफाई करवाई थी और फर्नीचर की डस्टिंग, फिर हर चीज़ की डस्टिंग। घर वापस आए तो बहुत ही मैस हुआ हुआ था। आप लोग बताएंगे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आप लोग घर से जाते हैं और घर वापस आते हैं तो घर पे ऐसे ही क्या डस्टिंग होती ही करवानी पड़ती है, दोबारा सफाइयाँ वगैरह होती हैं। हालांकि घर इतना साफ़ सुथरा था लेकिन जब वापस आए तो वही मैस, वही सारा हाल हुआ हुआ था। इतने ज़्यादा बुरे हालात घर के हुए हुए थे ना कि बस ना ही पूछें तो बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ था कि जितने भी घर के सारे काम थे वो करके मैं फ़ारिग हो गई थी। और उसके बाद ये था कि बारी आ जाती है जी खाने की। तो खाने के मुतालिक यही होता है जी कि पकाया जाए कुछ ऐसा कि जो बिल्कुल सिंपल हो।
तो फिर उसके बाद हमने फिर खाने के मुद्दे बारे में यही सोचा था कि आज हम ना सिंपल ही बनाते हैं। तो हमने बैंगन आलू बना लिए थे, और बैंगन आलू के साथ यही सोचा था कि इसके साथ हम बनाते हैं सिंपल सा रायता। और रायता था, साथ में खीरा था, और वही हमने इसको इंजॉय किया था। तो उसके बाद अब मैं आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ। ऐसे मैंने कहा इसमें निकाल लेती हूँ। चटनी डालनी। हाँ, ऐसी कितनी अच्छी लगी। सही बात है। सालन निकाल लेते हैं हम। उसमें निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के साथ। हाँ जी। मासी उसको पता चल जाता है खाने का टाइम हो गया है, इसलिए म्याऊं म्याऊं करती है। चलें जी, आज का जो है ना हमारा तो जो है ना यही था, थोड़ा सा छोटा सा। ये बिल्ली हमने पाली हुई है, और जब खाने का टाइम होता है तो ये फ़ौरन ही आ जाती है। इसके 2 बच्चे थे जो बड़े हो गए हुए हैं, और इस वजह से ना अब जब खाने का टाइम होता है ना दोपहर का, तो ये बाहर आ जाती है और बोलना शुरू कर देती है। तो उस पे फिर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। रात का वक्त हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना स्विस रोल बनाती हूँ पैन में। अब हुआ क्या कि वो स्विस रोल तो मेरा तकरीबन बड़ा अच्छा सा बन गया, लेकिन मैंने उसको जो है ना वो स्विस नहीं किया, बल्कि उसको मैंने थोड़ा सा पैन केक की तरह से बनाया, और उसके ऊपर मैंने फिर क्रीम लगाई, और उसको फिर हमने ठंडा करके खाया था, और फिर उसका हमने एज़ इट इज़ खाया जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया उस चीज़ को खाने में। बनाया मैंने कैसे था, मैंने आपसे मैं शेयर करूँगी, मैंने इसको ग्राइंडर में बनाया था ब्रेड के साथ। तो चूँकि ब्रेड पड़ी हुई थी, और ब्रेड के मैंने क्रम्स बना के रखे हुए थे, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये ख़राब ना हो जाए, तो इसको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको यूज़ किया था। उसके बाद फिर मियाँ का टिक्के खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर रात को मैंने थोड़े से उनके लिए टिक्के बना लिए थे, और फिर कुछ बिरयानी पड़ी हुई थी वो गर्म कर ली थी साथ में, तो फिर हमने वो साथ में खा ली, रोटियाँ खा ली। और उसके बाद जी ये हमने उसका पिज़्ज़ा स्टाइल बना के तो फिर उसको रात को एंजॉय किया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।